हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाई पीके सिन्हा क्लास में आज फिर आप सभी का बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़, डिटर्मिनेंट के बारे में बताया, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके भी बताए। हम आगे चल करके और भी डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम्स जो है एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स भी हम जो होगा वो अपलोड हम करेंगे, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं मैट्रिसेस, है ना। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस एक ही तरह से रिलेटेड है, डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड है ये भी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं, है ना। जिस तरह से चक्रव्यूह महाभारत युद्ध के लड़ाई में आपने देखा होगा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया। तो चक्रव्यूह क्या था? चक्रव्यूह था एक सर्कुलर पाथ पर जो सैनिकों को खड़ा किया जाता था, है ना। सबसे कमज़ोर सैनिक जो होंगे, उसके बाद फिर उससे मजबूत सैनिक, इस तरह से सर्कुलर पाथ बनाया जाता था, उसे चक्रव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स जो होता है वो है आव्यूह, है ना। ये क्या चीज़ है पहले इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, कंसीडर a system of linear equations. Consider a system of linear equations. एक इक्वेशन है, लिख रहे हैं x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू 5, फिर 3x प्लस 7y माइनस प्लस 2z इक्वल टू 10, 4x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू 1, 6x प्लस 5y माइनस 11z इज इक्वल टू 11। इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना। हियर यहां पे आप देखिए x, y and z are unknowns and their coefficients are all numbers। आपने यहां पे देखा कि ये जो तीन इक्वेशन है, ये चार इक्वेशन है, इसमें जो x है, y है, z है, वो क्या है? वेरिएबल है, अननोन है, अननोन्स हैं, एंड उनके जो कोफिशिएंट्स हैं ऑल आर नंबर्स। समझ में आ रहा? अब क्या है यहां देखिएगा, नाउ arranging the coefficients in the order in which they occur in the equation. And enclosing them by a square brackets। ठीक है, यानी इन कोफिशिएंट्स को वैसे ही अरेंज करो जैसे इक्वेशन में आया है, और उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में अरेंज करेंगे, है ना। वी गेट
rectangular array of numbers of the form, है ना। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, तो नंबरों का एक रेक्टेंगुलर एरी, एरी मतलब होता है अरेंजमेंट, नंबरों का एक अरेंजमेंट मिलेगा किस फॉर्म में, वो देखिए इस फॉर्म में। देखिए पहला इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स क्या है, क्या बोल रहा था, नाउ अरेंजिंग द कोफिशिएंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे अकर इन द इक्वेशन, यानी इन कोफिशिएंट्स को वैसे ही अरेंज करो जैसे वो इक्वेशन में आया है। यानी सबसे पहले तो है 3 x का कोफिशिएंट, 2 -4, पहला इक्वेशन में देख लिया आपने। फिर देखिए दूसरा इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स है क्या है, 3 7 2, दूसरा इक्वेशन में आपने देख लिया यहां। तीसरा इक्वेशन में कोफिशिएंट्स क्या है, 4 -3 3 हो गया तीसरा इक्वेशन में। चौथा इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स क्या है, 6 5 -11, और उसके बाद क्या बोला है कि इनक्लोज देम बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, या जिसको हम कैपिटल ब्रैकेट्स कहते हैं, है ना। देखिए क्या कह रहा है, नाउ अरेंजिंग द कोफिशिएंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे अकर इन द इक्वेशन एंड इनक्लोजिंग them by square brackets, we get a rectangular array of numbers of this form, इस फॉर्म में नंबर्स हमें मिल गया। This arrangement is an example of matrix, नंबरों का जो ये अरेंजमेंट होता है इसी को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। This arrangement of numbers of numbers is an example of matrix। ये जो हुआ मैट्रिक्स का क्या है, एक एग्जाम्पल है। यानी मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, ध्यान रखना है, मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स रिटन इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा होता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होता है, यहां पर आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। देखिए हियर हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब इस तरह का जो एरो बना हुआ है, ये जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस जो इस तरह का बना हुआ है, ये देखिए वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होता है उसे हम रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइंस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस को यानी इन दिस मैट्रिक्स हम देख रहे हैं कि इन दिस मैट्रिक्स देयर आर 4 rows and 3 columns. Here we see in the above matrix there are 4 rows and 3 columns। इस मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, 4 रो है, देखिए 1 रो हुआ, 2 रो हुआ, 3 रो हुआ और 4 रो हुआ, कॉलम हुआ 1 कॉलम हुआ, 2 कॉलम हुआ, 3 कॉलम हुआ। यानी इन दिस मैट्रिक्स वी सी देयर आर 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, इसलिए इसे कहा जाएगा, सो इट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 by
3, लेकिन इसको लिखते हैं 4x3, और ये जो 4x3 जो है यहां पे लिख दिया गया। यानी ये नंबर जो है वो रो को सूचित करता है और ये नंबर जो है वो कॉलम को सूचित करता है। और ये 4x3 है, इसको हम 4x3 नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसे क्या बोलेंगे, 4/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, मैट्रिक्स हैज गॉट नो न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस तरह डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर। देखिए 5 जो है इज अ नंबर, 5 जो है एक नंबर है, बट अगर मान लीजिए आपके सामने यहां पर ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1, ये 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यानी आप कभी भी मैट्रिक्स 5 में दिया हुआ है, ये कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा। मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स रिटन इन दिस फॉर्म। ये रेक्टेंगुलर यानी आयताकार क्रम में नंबरों का जो सजावट है उसे आव्यूह कहते हैं। जिस तरह याद कीजिए महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह हुआ था, तो उसमें क्या बोला गया था, सर्कुलर पाथ पर फाइटर्स को यानी योद्धा सैनिकों को रखा गया था। पहला सर्कुलर पाथ पर जो है वो कमजोर योद्धा थे, उसके बाद उससे बलवान योद्धा, उसके बाद उससे बलवान योद्धा, इस तरह से एक बनाया गया था सर्कुलर पाथ में, उसको चक्रव्यूह बोला गया था। और ये आव्यूह है, आव्यूह का मतलब होता है नंबरों का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ हो, हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, वर्टिकल लाइन होना चाहिए। इसमें मैट्रिक्स में इट इज नॉट नेसेसरी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। जिस तरह डिटरमिनेंट में यह बताया गया था कि रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा, मैट्रिक्स में यह आवश्यक नहीं है, रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है। मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रिटन इन दिस फॉर्म। समझ में आ रहा है बात यहां? चलिए अब हम डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। यहां देखिए डिफिनेशन क्या होता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स की क्या परिभाषा है? देखिए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे of numbers written in following form. Matrix is a rectangular array of numbers written in following form. अब जैसे देखिए A11, A12, A13, A1n है ना। यहाँ पर देखिए ये जो पहला 1 है, जिस तरह डिटरमिनेंट में बताए थे, ये रो की संख्या को सूचित करता है, और ये दूसरा 1 जो है ये कॉलम की संख्या को सूचित करता है। 1 मतलब पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए A21, A22, A23 डॉट A2n, फिर देखिए A31, A32, A33 डॉट A3n। ठीक है, इस तरह बढ़ते चले गए। यहां देखिए अगर m रो होगा AM1 है ना, AM1, AM2, AM3 डॉट AMN है ना, ये हो गया मैट्रिक्स। और यहां m/n लिखेंगे, m क्रॉस n। ये मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स रिटन इन फॉलोइंग फॉर्म। इस फॉर्म में लिखा गया। ये सब क्या है? एंट्रीज जो देख रहे हैं वो नंबर्स है, वो नंबर रियल हो सकते हैं, वो नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स
इट इज न्यू थिंग विच इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग नंबर्स। एक नया चीज है जो नंबरों का यूज करके टेबल में अरेंज किया गया, इसका नाम रखा गया है मैट्रिक्स। Matrix is not a number. Matrix is a rectangular array of numbers. Horizontal lines are called rows. Vertical lines are called columns. If a matrix has m rows and n columns, then it is said to be a matrix of order m by n. m by n order का matrix होता है। देखिए, horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns. If a matrix has m rows and n columns, then it is said to be a matrix of order m by n, और इसी को m क्रॉस n हम लिखते हैं। ये हो गया मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर रिटन इन दिस फॉर्म। मैट्रिक्स नंबर नहीं होता है, मैट्रिक्स नंबरों का एक सजावट होता है जो आयताकार क्रम में लिखा जाता है। मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C, etc. नोट में आप ये लिख सकते हैं, a matrix is generally denoted by capital letters A, B, C, etc. मैट्रिक्स को दिया जाता है, ये पहला। दूसरा में है, देखिए, sometimes we use the small brackets हो और डबल बार्स, ये इस तरह इधर डबल ना इधर है ना, in place of is called sometime we use the small brackets or the double bars in place of the square brackets to डिनोट मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कभी कभी हम लोग ये जो देख रहे हैं ना, डबल बार, इस तरह का डबल लाइन होना चाहिए या स्मॉल ब्रैकेट, एक ही चीज है। ज्यादातर यूज जो होता है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे सामने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, रैंडम मैट्रिक्स लिख रहे हैं, एक मैट्रिक्स है, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 2 4 5 7 8, ये एक मैट्रिक्स हो गया, है ना। अब देखिए 1 2 2 रो और 3 कॉलम है, ये हो गया, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखिए 3 2 4 5 7 8, यह भी मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का हो गया। या मान लीजिए हम कहीं पे डबल बार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मैट्रिक्स ए, अब देखिए डबल लाइन इधर हो गया, सिंगल लाइन नहीं, सिंगल लाइन डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, 3 2 4 5 7 8,
ये डबल बार, यहां पर हम लोग ऑर्डर लिख देंगे 2/3, यानी 2 रो और 3 कॉलम। इस तरह से मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ज्यादातर यूज में हम लोग कैपिटल बोल्ड ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑथर ने अपनी बुक में स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया या डबल बार का यूज किया। तो ये भी जान लीजिए, समटाइम्स हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए। क्लियर है? यहां पे मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर रिटन इन दिस फॉर्म. Horizontal lines are called rows, vertical lines are called column. If a matrix has m rows and m columns, then the matrix is said to be a matrix of order m by n. Here we see in this example, matrix A is a 2/3 order matrix because it has 2 rows and 3 columns. Matrix is also, sometimes matrix is also represented in this form and double bar forms. सिंगल बार नहीं, सिंगल बार डिटर्मिनेंट में होता है, डबल बार का हम लोग यूज करते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने में। स्पष्ट है ये? जैसा कि हमने बताया कि मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देखिए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार, है ना। सबसे पहला मैट्रिक्स जो हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज said to be a rectangular matrix if number of rows and columns are unequal. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर नहीं हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना। अब देखिए एक एग्जांपल, 3 5 7 2 4 5 2 1, ये 2 रो है और 4 कॉलम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, है ना। बी एक मैट्रिक्स लिया हमने, देखिए 2 7 3 8 4 3 9 1, ये एक मैट्रिक्स हमने लिया। ये दोनों के दोनों जो हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गए। 9, ये दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर, इसमें 1 2 3 4 रो है और 2 कॉलम है ना। ये दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गए। लेकिन इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स दोनों रेक्टेंगुलर हैं, बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो बराबर नहीं है ना, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। लेकिन इसका शेप हॉरिजॉन्टल है और इसका शेप वर्टिकल है, इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और एक वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है कि आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर लेस देन दैट ऑफ कॉलम, एंड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ कॉलम्स आर लेस देन दैट ऑफ रोज। यानी जब कॉलम की संख्या रो से कम हो तो वर्टिकल मैट्रिक्स, और जब रो की संख्या कॉलम से कम हो तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें रो 2 है और कॉलम 4 है, हॉरिजॉन्टल हो गया। इसमें रो 4 है और कॉलम 2 है, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या हो गया? वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। तो आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में देखा, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक पहला पार्ट जो बांटेंगे वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और दूसरा पार्ट में रखेंगे उसको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ए
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना। देखिए ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स is said to be a horizontal matrix if number of rows are less than that of columns. नंबर ऑफ रोज आर लेस देन दैट ऑफ कॉलम। और एग्जाम्पल में आप यही रहने दीजिए। देखिए यहां एग्जाम्पल में हम मैट्रिक्स इसी को रहने देते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में किसे कहा गया? ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर लेस देन दैट ऑफ कॉलम। रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 4। ये मैट्रिक्स जो हो गया वो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना। चलिए अब उसके बाद बी पॉइंट में हम देखते हैं, जिसको हम लिखते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स देखिए इसमें क्या है? अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ हॉरिजॉन्टल के बजाय क्या लिखेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज के बजाय क्या कर देना है यहां पे? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स आर लेस देन दैट ऑफ रोज। कॉलम की संख्या अगर रोज से कम हो तो उसे कहा जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए ये मान लेते हैं मैट्रिक्स 3 4 2 7 8 1 8 1 3 7। अब देखिए इसमें ये वर्टिकल शेप लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें 4 रो है और 2 कॉलम है। कॉलम की संख्या रो से कम है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप हैं, है ना। इसके बाद आगे चल करके हम और भी टाइप्स के मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स के एडिशन के बारे में बताएंगे। आज का ये वीडियो यहीं तक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और उसके बाद मैट्रिक्स के ऑपरेशन। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैट्रिक्स के इस पार्ट्स को आपको बताएंगे। आज का वीडियो यहीं तक। अब फिर अगले क्लास में अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।